मंडे मोटिवेशन सुबह हिट्स 91.9 रेड एफएम पर। गुड मॉर्निंग। आज सारंग आपसे कह रहे हैं भाई एक और मंडे। स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी मेरे साथ हैं, स्टूडियो में हैं। हम सबको एक वर्ड पता है, मेडिटेशन। बहुत सारे लोग करते भी हैं और कुछ लोगों ने अभी स्टार्ट करने का प्लान किया है। लेकिन मेडिटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं, कैसे हम फॉलो करें स्टेप्स को, आज दीपक जी से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच सारंग। सब सुनने वालों को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं इतना बोलना चाहूँगा, अगर आप ध्यान से देखें 2 दशकों से हमारी ज़िंदगी में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि विदेश में बहुत बड़ा बाबा रामदेव जी का योगदान रहा है कि योग जैसे मुश्किल वर्ड को उन्होंने बड़ी आसानी से समझाने की कोशिश की है। अगर आप उन क्रियाओं को भी देखो, जो क्रियाएं वो कराते हैं, वो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि वो इतने अच्छे टीचर थे कि उन्होंने उस अपनी योग्यता के हिसाब से पूरी दुनिया को योग बताया, समझाया। भले ही वो योग 2000 साल पहले पतंजलि ने दिया हो, लेकिन उसको घर घर तक ले जाने के लिए बाबा रामदेव का बहुत बड़ा हाथ है। पिछले 10-15 सालों में जैसे योग पॉपुलर हुआ था, वैसे ही मेडिटेशन पॉपुलर हुई है। कहीं पर ऐसा बोला जाता था, आप किसी को पूछो कि आप मेडिटेशन करते हो, तो सामने वाला आदमी वो बोलेगा वो क्या होती है। और आज भी ऐसे कई लोग होंगे जो बोलेंगे कि हमने मेडिटेशन नहीं की है। लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसे हमारा शरीर है जिसको कुछ एक एक्सरसाइजेस चाहिए, हमारे दांत हैं जिनको घिसना पड़ता है हर रोज़, वैसे ही हमारे दिमाग को भी घिसना पड़ता है, ताकि हम अपने दिमाग से वो आइडियाज़, वो चॉइसेस निकाल सकें जो हमें नहीं आती। और उसको डिग करने का तरीका सिर्फ एक ही है, और वो है मेडिटेशन। तो सबसे पहली चीज़ ज़रूरी जो मेडिटेशन के लिए है कि आप वो चॉइसेस अपने जहन में लेके आएँ जो पहले नहीं थी, वो है आपकी प्रिपरेशन। ओके, तो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को, यही जानेंगे। आप कहीं मत जाएं, बजाते रहो। अच्छा, मेडिटेशन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम अपने ध्यान को कंसंट्रेट करने के लिए ना सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकालें। तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कोई खुशबू जला देता है, कोई एक लाइट पे कंसंट्रेट करता है। सही तरीका क्या है ये जान रहे हैं स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी से। सारंग कह रहे हैं गुड मॉर्निंग आपको, मॉर्निंग नंबर 1 शो पर। सर, वैसे सही तरीका क्या है? मेडिटेशन एक ऐसी नेचुरल एक्टिविटी है कि जो किसी को नहीं भी सिखाई जाएगी तो भी वो सीख लेगा। ओके। लेकिन फिर भी गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है इन चीज़ों में। और फ़र्क ये होता है कि उनको वो तरीके मालूम होते हैं जिनसे आप वो जल्दी चीज़ें अचीव कर सकते हो, जो आप शायद अगर खुद स्ट्रगल करो तो उसको टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप मेडिटेशन से पहले मेडिटेशन के लिए प्रिपेयर करें। उस नीयत करें। नीयत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं मेडिटेशन करना चाहता हूँ, और उसके बाद सारी चीज़ें फॉलो आउट होती हैं। तो प्रिपरेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आप प्लेस को चूज़ करें कि आपके लिए कौन सी राइट प्लेस है जहाँ पे आप अनडिस्टर्ब जैसे वो रहे, आपको कोई परेशान या तंग नहीं करे। आपने कई बार देखा होगा जो लोग मेडिटेट करते हैं वो जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो शांत रहें उस समय पे, और अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने चित्त को सिर्फ एक तरफ अग्रसर रखें। वो कि अपने दिमाग से उन चॉइसेस और उन आइडियाज़ को कैसे एक्सट्रैक्ट करें जो अभी तक नहीं है। दूसरा ये है कि अपना फेस, बॉडी, इसको थोड़ा सा साफ रखें। अगर मुंह अगर बहुत सुबह है, बेस्ट टाइम ये है कि अगर आप 4, 4:30 बजे या 5 बजे सुबह जो मॉर्निंग का टाइम है, अगर आप उसमें मेडिटेशन करें और आप उस समय पे अपने आप को थोड़ा सा फेस को वॉश कर ले। अगर नहीं भी नहा सकते तो कम से कम हाथों को, पैरों को, इनको धो के आप आराम से एक ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ पे आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो, क्योंकि हम सब लोगों की एज और हमारी बॉडी डिफरेंट है। मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बेड पे बैठे या चेयर पे बैठे, लेकिन आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। जब तक पीठ सीधी नहीं होगी तब तक थोड़ी परेशानी है, तो मैं ज़्यादा आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करूँगा। तो पहला प्रिपेयर, और सेकंड पॉस्चर, और आगे बात करते हैं तीसरे की। बिल्कुल, आप कहीं मत जाएं। सुबह हिट्स 91.9 रेड एफएम बजाते रहो। मेडिटेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लिया, पोस्चर हमने राइट कर लिया, लेकिन और कौन कौन से स्टेप मेडिटेशन के लिए बहुत जरूरी हैं ये जान रहे हैं हम स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी से। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आज सारंग आपको, मॉर्निंग नंबर 1 शो चल रहा है। सो नेक्स्ट स्टेप।
सो सारंग, जैसे हमने बोला कि पहले प्रिपेयर करें, दूसरा ये है कि आपका पॉस्चर सही होना चाहिए, जिसमें आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, और जब आप मेडिटेशन के लिए बैठें तो आप अपनी आंखें बंद करें। क्योंकि अगर विचार आपके दिमाग में हैं तो वो दिमाग में विचार आते हैं आपकी जो 5 सेंसेस हैं, जब वो किसी के कांटेक्ट में आती हैं। मोस्टली हमारे जो दिमाग में जो आइडियाज़ आते हैं वो हमें देख के आते हैं, क्योंकि हम विजुअलाइजेशन पे यकीन रखते हैं। तो आप अपनी आंखें ज़रूर बंद करें ताकि आपके जो 90% विचार हैं वो तो पहले ही बंद हो जाएं, उनके आगे अंधेरा कर दो। तो नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपकी ब्रेथ। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो एक मरे हुए आदमी और जिंदा आदमी में एक ही फ़र्क है कि मरा हुआ आदमी के अंदर ब्रेथ नहीं है। बिल्कुल। और ये एक चीज़ आपको ज़रूर आप थॉट प्रोवोकिंग है कि क्या हम लोग आत्मा है कि सांस है। तो जैसे ही आपको ये विचार आएगा, ये विचार ही आपको अपने जीवन का सही उद्देश्य बताएगा, और वो आप सिर्फ मेडिटेशन के थ्रू ही जैसे मान लो एक टनल के अंदर जाना है और आपको एक हैट चाहिए जिसके अंदर वो लाइट जली हुई है, कोल माइन है बिल्कुल, और वो जो हेलमेट है, जो लाइट है, वो मेडिटेशन ही आपको दे सकती है। तो मतलब कॉन्सेंट्रेट हम अपनी ब्रीदिंग पे करें, क्योंकि जैसे ही आप ब्रेथ पे, जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी ऐसे सेशन में जाएं तो वो बोलेंगे आप अपनी ब्रेथ को देखेंगे कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर जा रही है। एक्चुअली वो एक फोर्स तरीका है आपके जहन को आपकी ब्रेथ के टूवर्ड्स ले जाने का। अगर आप अपनी ब्रेथ के ऊपर फोकस हो सकते हो तो आप अपनी एक प्रॉब्लम के ऊपर क्यों नहीं। बिल्कुल। और जैसे ही आप उस एक प्रॉब्लम के ऊपर अपना वो फोकस केंद्रित करोगे, आप देखोगे कि आपके पास जैसे सिर्फ पहले 2 या 3 चॉइसेस थी, आपकी वो चॉइसेस इंक्रीज होनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपको लगे कि ये मेरी सबसे बेहतर चॉइस है, आप उसको अपने कर्म में तब्दील करें तो आपकी लाइफ अच्छी होगी। वंडरफुल। आगे हम और बात करने वाले हैं दीपक जी से। आप कहीं मत जाएं, बजाते रहो। आपका साथ है सारंग के साथ सुपर हिट्स 91.9 रेड एफएम पर। गुड मॉर्निंग कह रहे हैं आज सारंग आपको। स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर दीपक मनचंदा जी मेरे साथ हैं। मेडिटेशन की बात हो रही है जी सर। तो जैसे मैंने बोला सारंग कि पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्रेपरेशन, फिर है पॉस्चर, और तीसरा है ब्रीदिंग। और 2 तरह की ब्रीदिंग है जो आपको एक्सरसाइज में लानी चाहिए। पहली है ऑल्टरनेट ब्रीदिंग, जिसको हम प्राणायाम या अलोम विलोम भी बोलते हैं। और वो इसलिए ज़रूरी है कि तुम्हें ये सुन के हैरानी होगी कि हम एक टाइम पे सिर्फ एक ही सांस से श्वास लेते हैं, और ये साइकिल जो है 90 मिनट्स के लिए चलता है। कितनी हैरानी वाली बात है कि हम 90 मिनट्स के लिए एक नॉस्ट्रिल से सांस लेते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसमें दूसरी नॉस्ट्रिल से हम लोग सांस लेना शुरू करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जैसे भगवान ने हमें बनाया हुआ है, नेचुरल वे में भी हम लोग ऑल्टरनेट ब्रीदिंग ही करते हैं। लेकिन विद द स्ट्रेस, द काइंड ऑफ वर्क वी हैव, कई बार ये जो ब्रीदिंग पैटर्न है चेंज हो जाता है। जब हम एंग्शियस होते हैं तो इसका मतलब हम लोग राइट नॉस्ट्रिल से ज़्यादा ब्रीथ कर रहे हैं, और जब हम लोग डिप्रेसिव होते हैं तो हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं नेचुरल वे में। सो इस पैटर्न को हम तोड़ सकें अगर, और हम दोनों नॉस्ट्रिल से अगर ब्रीथ करें, तो हम लोग अपने दिमाग को प्रिपेयर करते हैं उस नेचुरल एस्पेक्ट के लिए जो हमें हमारे अंदर की खोज के लिए हमें तैयार करेगा। नेक्स्ट जो है ब्रीदिंग के बाद वो है मंत्रा। मंत्रा मीन्स मन को डिविएट करना। अब आपने आंखें बंद करी तो कुछ तो देखना बंद हुआ, उससे विचार कम हुए। फिर आपने ब्रीदिंग के ऊपर ध्यान दिया तो कुछ और थॉट्स निकल गए, क्योंकि आप सिर्फ ब्रीदिंग पे है। अब तीसरा और ब्रह्म अस्त्र इसमें यह है कि अगर आप एक मंत्रा का उच्चारण अपने मेडिटेशन के टाइम पे करें, वो भी आपको इम्पैक्ट देगा। तो सबसे बेस्ट मंत्रा ओम का अगर सिर्फ आप उच्चारण करें तो आप देखेंगे कोई 20 या 25 बार बोलने के बाद ही आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। और वो पहला स्टेप है कि आप मेडिटेशन कर रहे हो। वो कभी नहीं सोचना कि आप सो रहे हो, वो एक्चुअली योग निद्रा है, जिसमें आप निद्रा वाली ऐसी स्थिति में आप योग लगाने वाले। और योग का मतलब होता है यूनिटी विद द गॉड। और कोई मतलब नहीं है योग का। तो जो आपको यूनाइट करने वाली है भगवान से, ये वो क्रिया है। तो जैसे ही आप किसी मंत्रा का उच्चारण करते हो आंखें बंद करके, तो वो आपको, आपके मन को, आपके चित्त को, आपके दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता है। और उस शांति में ही अब आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। और लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो क्रिया है, जैसे प्रेपरेशन में आपको कुछ सेकंड लगेंगे मुंह हाथ धोने में, पॉस्चर के लिए आपको कुछ आधा मिनट लगेगा, ब्रीदिंग पैटर्न के लिए मैक्स 1 या 2 मिनट लगेंगे। इम्पॉर्टेंट जो है वो है साइलेंस।
कि जब आपने एक बार ये सब चीज़ें आपने वो अपनी तैयारी पूरी कर ली और आपको पता लग गया कि आपने अब अपने माइंड को शांत कर दिया है, अब आपने उस स्टिलनेस को कंटिन्यू और मेंटेन करना है। तो अगर पहले 5 मिनट आपने प्रिपरेशन और इन सब चीज़ों के लिए लगाए हैं, तो कम से कम भी मेरा आपको सजेशन है कि आप 30 या 35 मिनट आप स्टिलनेस और साइलेंस में बैठें। और उस स्टिलनेस के बाद आप आने वाले 10 या 15 मिनट जो आपको विचार आते हैं वो आप अपनी एक नोटपैड में लिख लें, एंड दैट विल बी द बेस्ट विचार। उसको हम लोग इन्फॉर्मेशन और नॉलेज नहीं बोलेंगे, उसको हम विजडम बोलेंगे। तो कोई आदमी अगर वाइज है तो वो इसलिए वाइज है बिकॉज वो नॉलेज के अंदर से भी उस विजडम को एक्सट्रैक्ट कर सका, जिससे वो अपनी जिंदगी अच्छी बनाए और दूसरों की जिंदगी अच्छी बनाए। वंडरफुल। अगर आपके मन में ढेर सारे सवाल आते हैं, दीपक जी से आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम दीपक मनचंदा, फेसबुक दीपक मनचंदा एंड क्लब हाउस में भी दीपक मनचंदा। चलिए, तो अगले हफ्ते एक और नए टॉपिक के साथ मंडे मोटिवेशन में बजाते रहो।